जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज ऐवान में 2026-27 का बजट पेश किया। और ये बजट जो है, कई लोग बोल रहे हैं कि ये पीपल फ्रेंडली बजट है। कई लोग इसमें भी काफी नुक्ताचीनी कर रहे हैं। मिला जुला रद्दमल जो है वो लोगों का देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर हम ट्रेडर्स बॉडीज की बात करें, इंडस्ट्रीज बॉडीज की बात करें, या फिर मुलाजमीन या आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग खुश। लेकिन ऐसे में गालिब का ये शेर कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। हमारे साथ एमएसएमई के जो प्रेसिडेंट हैं अनंतनाग के, बशीर अहमद। बशीर साहब, ये बताइए कि कैसा है ये बजट और क्या उम्मीद है, क्योंकि एमएसएमई की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सीएम ने कहा कि जो सिक यूनिट्स हैं उनको थोड़ा सा अपग्रेड किया जाएगा, या फिर बाकी जितने भी यूनिट्स हैं कहीं ना कहीं उसमें नई जान, नई रूह जो है वो फूकी जाएगी, ताकि रोजगार के वसाइल, रोजगार के मौके पैदा हों। हाँ, ये तो एक खुशाइंद बात है, क्योंकि पहले भी ये जो मुद्दा था हमने सीएम साहब के साथ उठाया, तो हम बहुत खुश हुए कि उन्होंने पहले ही जो उन्होंने स्पीच दिया, पहले इंडस्ट्रीज को उन्होंने टच किया। मेरी यही गुजारिश रहेगी, जहाँ तभी इंडस्ट्रीज ग्रोथ करेगी। खाली लोन देने से, खाली यूनिट खोलने से यहाँ पर कोई तरक्की नहीं होगी। पहले जो इसका मुद्दा है वो मार्केटिंग का है, क्योंकि ये जो कश्मीर है ये टेल एंड पे है। हम यहाँ का प्रोडक्ट हिंदुस्तान की रियासतों में नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि हमें मटेरियल वहाँ से लाना है, फिर वो यहाँ बना के हम वहाँ नहीं बेच सकते हैं। इसलिए जो पहली सरकारें थी उन्होंने यहाँ पर प्रावधान रखा था, जो यहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज थी, जो हमारे यहाँ पर कंसर्न डिपार्टमेंट्स थे, वो प्रोक्योरमेंट उन्हीं से करती थी। उसकी वजह से यहाँ की जो इंडस्ट्री वो रोज ब रोज बढ़ती थी। आप देखिए, पिछले 5 सालों से यहाँ पर पिछले दिनों हमने एक स्टोरी चलाई, जिसमें गवर्नमेंट के एदाद शुमार के मुताबिक कम से कम यही कहना चाहता हूँ, अगर इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा तवज्जो दिया है, यहाँ पे जो पुराने यूनिट्स हैं उनको भी फिर मॉडिफाई किया जाए, यहाँ रोजगार बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट को ज्यादा, गवर्नमेंट रोगियों की तरफ लोग राजी नहीं होंगे। क्योंकि इसमें एक मसला होता है, अगर मैं यूनिट चलाऊंगा मेरे साथ 4 बंदे जुड़ेंगे, और कोई यूनिट खोलेगा उसके साथ 8 बंदे जुड़ेंगे। वो तभी खोल सकते हैं, रन कर सकते हैं, जब उनको मार्केटिंग सहूलत मुयसर हो। मार्केटिंग सहूलियत तभी मुयसर होगी जब इसमें सीरियसनेस होगी। हमारे साथ ट्रेडर्स फेडरेशन अनंतनाग के चेयरमैन हैं सजाद हकीम। सजाद साहब, ये बताइए कि ट्रेडर्स के लिए क्या खुशखबरी है, क्या वाकई तौर पे मार्केट में फ्लो देखने को मिलेगा इस बजट के बाद? देखिए, जैसे जहाँ तक अभी बजट का सवाल है, ऑनरेबल सीएम साहब ने जो अभी बजट पेश किया उसमें तो ये हमने देखा कि बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम उन्होंने इसमें बात कही है कि बिजनेस फ्रेंडली जो भी स्टेप होगा वो आइंदा अभी उसको अभी देखा नहीं हमने क्या क्या मामला है, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि बिजनेस ग्रोथ होगा। ग्राउंड लेवल पे जो हमारी बेसिक नीड्स है, जो हमारा जो अब जो मुद्दा मकसद है कि जहाँ की यहाँ का बिजनेस जो पिछले कई सालों से ठप पड़ा है वो ग्रो कर सके, उसमें फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म हमारा यहाँ पे बढ़ सके, और एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर जो है हमारा वो बढ़ सके, हॉर्टिकल्चर में हमारी नई जान आ जाए, जो भी हमारे जो इसमें मसले मसाइल दरपेश है वो दूर हो जाए। और खासकर जो उन्होंने उसके बाद में जो दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारा जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे उसको अपग्रेड करना वो एक बहुत ही खुशाइंद है। मैं अनंतनाग की बात करूंगा, जब जहाँ पर ये अनंतनाग में गवर्नमेंट एमसीसीएच बन रहा है, वही तो वहाँ पे अभी जो एमसीसीएच जो जीएमसी अनंतनाग का है उसमें जो पिछले बजट में उन्होंने कमिटमेंट की है 200-250 बेड वाला, तो उस पर भी बात उन्होंने की है। और उसके साथ साथ 50 सीटें जो गवर्नमेंट जीएमसी अनंतनाग में वो भी एमबीबीएस की। एक और मकसद हमारा है कि ये जो यहाँ का कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो मेन पावर है, जहाँ पे वैकेंसीज है वो फिलअप नहीं हो रही है लेकिन इस बीच तो 23,000 वैकेंसीज की भी बात कही उनने, वो फिलअप करेंगे। हाँ, वो सही बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर इस साल उन्होंने, हमारे सीएम साहब ने 23,000 की जो वैकेंसीज फिलअप करने की कोशिश की है, लेकिन आइंदा हम उम्मीद रखते हैं कि ये ज्यादा हो, वो 50,000। तो आप यहाँ के लोग चाहते हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद जो है वुसअत दी जाए। देखिए, आप खुद यहाँ पे जायजा कर सकते हैं, यहाँ पे कितना लोड है, जो जीएमसी हमारा है वहाँ पे कितना लोड है। एज कम्पेयर में कल ही देख रहा था कि जब असेंबली में जब क्वेश्चन आया कि या आप देख लीजिए डायरिया के केस है, जो बाकी जो केस है वो आप जीएमसी वो तमाम जो हमारे जीएमसी है वो देख लीजिए आप,
जीएमसी राजौरी में कितने हुए हैं, श्रीनगर जीएमसी में कितने हुए, बारामूला में कितनी बारामूला कितने में हुए, और उसके साथ में जब आप अनंतनाग की बात करेंगे यहाँ पे हजारों केसेस है, लेकिन यहाँ पर मैन पावर की कमी है। यहाँ पे जो वैकेंट पोस्ट है उनको फिलअप करना है, ये प्रायोरिटी ट्रेडर्स के लिए कोई खुशखबरी है, स्पेशली यूथ के लिए कुछ कोई यूथ के लिए तो अभी देखेंगे हम, हमारी जो खासकर जो यूथ हमारा है, जो एजुकेटेड यूथ है, उनके लिए हम हमारी जो ये है एजुकेशन पॉलिसी और ये जो है हमारी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे हमारा जो हमारा पढ़ा लिखा यूथ है वो अभी ओवर एज होने की कगार में है, उसके लिए कुछ उसके लिए सोचना है। जो अभी नई पीढ़ी हमारी आ रही है वो उनके लिए टाइम है अभी, लेकिन जो ओवर एज हो रहे हैं, ओवर एज होने की कगार पे है, उनके लिए सोचना है। वो हमारे किसान भाइयों के लिए, जमींदारों के लिए कोई खास खुशखबरी है इसमें बजट में? हाँ, उनके लिए तो ये जो उन्होंने कहा है कि जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस है उनका भी उनको भी उन्होंने एनहांस किया है, क्रॉप इंश्योरेंस है उनमें, या हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो भी है उनका जो इंश्योरेंस है, या हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हमारी नर्सरी यहाँ पे कायम होने वाली है अनंतनाग में। वो भी उन्होंने अनाउंस किया है, वो भी खुश आएंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसी चीजें हो जहाँ से हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, बिजनेस हो, टूरिज्म हो, जो भी हो यहाँ पे वो ग्रो कर सके। वन वर्ड में अगर हम ये कहें कि आज का बजट कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगे? मिला जुला रद्दमल है, लेकिन खुशाइंद है। हम कहते हैं कि खुशाइंद है, लेकिन जो हमारी जो तवक्कात है और भी है, हम चूंकि होनी चाहिए, सरकार से हमारी तवक्कात है, होनी भी चाहिए। जो कि मेन हमारा जो साउथ कश्मीर है ये 4 डिस्ट्रिक्ट का हब है, और बिजनेस कम्युनिटी के हिसाब से भी, और ये जो है हेल्थ केयर हिसाब से भी, आप ये यहाँ पे पीर पंचाल का रीजन है, चिनाब वैली का रीजन है, वो सब यहाँ पे कैटर करता है, हमारा अनंतनाग कैटर करता है, बिजनेस भी हमारा अनंतनाग करता है। सबसे जो जम्मू और श्रीनगर के बाद में जो अब देखेंगे हम, तो अनंतनाग ही यहाँ का मेन बिजनेस हब है। इसके लिए हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि पिछले कई सालों से यहाँ पे उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है जितना कि साउथ कश्मीर अनंतनाग हमारा उस मुस्तहिक था, अभी नहीं हुआ है। उसके लिए हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा ये सरकार, ये हमारी सरकार जो है, हमारे खासकर अनंतनाग के लिए वो कुछ ऐसे इकदाम करे जिससे कि हमको लगे कि नहीं, हमारे लिए भी ये उन्होंने कुछ सोच के रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सजाद हकीम साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, चेयरमैन जो है यहाँ पे ट्रेडर्स फेडरेशन के। और चूंकि खवातीन की भी बात हो रही थी, और हमने देखा कि जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अपने बजट में आंगनवाड़ी वर्करों की बात कही, आशा वर्करों की बात कही, और हमारे साथ जो आंगनवाड़ी हेल्पर्स यूनियन की प्रेसिडेंट है फहमीदा अख्तर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। फहमीदा जी, क्या कहना चाहेंगे? ये बजट और कुछ चीजें जो है वो खुलासा सामने आया, जैसे कि आंगनवाड़ी हेल्पर्स की अगर हम बात करें, आशा वर्कर्स के ऑनरेरियम या उनकी सैलरीज उनको रिलीज करने की बात कही गई, कैसे देखते हैं? या फिर डेलीवेजर्स के परमानेंट करने की बात कही गई, क्या कहना चाहेंगे? ये तो खुशायद बात है कि जो हमारी डिलीवेजर भाई है वो भी हमारी भाई है, वो भी इसी JNK की हमारे भाई है। वो भी बहुत साल से वो जद्दोजहद कर रहे हैं कि उनकी जद्दोजहद ने आज रंग लाई है, क्योंकि जो हमारा चीफ मिनिस्टर साहब ने उसने भी उनके लिए कुछ ना कुछ रखा होगा। 1 लाख लोगों को परमानेंट करने की बात कही होगी, तो वो खुशायद बात है, तो वो तारीफ करने के लायक बात है, क्योंकि उसको भी पता है कि जम्मू कश्मीर में कैसा आज चल रहा है, कि कितना यहाँ बेरोजगारी है, कितने लोग यहाँ अब अवरेज हो गए कि जिनका अभी रोजगार नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। अगर यहाँ इंडस्ट्री होंगे तो बेरोजगारी कम हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन जो हमारा मसला है आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का मसला, ये भी खुशाइंद की बात है। आप लोग देख रहे हैं कि आप हमारे भाई हो, आप भाई देख रहे हो कि हमारा जद्दोजहद कितना है, और यहाँ जद्दोजहद को बात छोड़ो आप, तो जितनी ज़िंदगी उतनी ज़िंदगी में जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन एक बात जो यहाँ हमारा काम आप सर देखो कितना काम करना पड़ता है, हर किसी तो कुछ खास बात रही इस बजट में आप लोगों के हवाले से? अभी तो सुना नहीं है, तो लेकिन अलाउंस उसने की है कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर या आशा वर्कर से ऑनरेरियम या उनकी सैलरी, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि 200, 2000 या 3000 में उसका ख्याल रखना पड़ता है। AY वालों को भी जो है सिलेंडर्स मिलने वाले हैं, गैस सिलेंडर। ये तो खुशाइंद बात है, क्योंकि हम समझते कि जब उसका जब दूसरा पहली बार जब उसने पेश की तो उसमें कोई खामियां उसको रही होगी, लेकिन हमें पता था कि इस बजट जो आने वाली टाइम में बजट होगी तो वो खुशाइंद होगी JNK के लिए। तो अगर हम ये कहें कि एक लफ्ज में इस बजट के हवाले से बात करें, क्या कहना चाहेंगे?
तो ये तो खुशाइन बात है कि जो उसने आज जितना आज उसने या आज बजट हमें दिखाई है कि JNK की बजट उसने जो हमें दिखाई है, तो ये खुशाइन की कि चलो आज एक मसला हल हो जाएगा तो दूसरा साल दूसरा मसला हल हो जाएगा, एक ही दिन सब कुछ नहीं हो जाएगी। हम भी देखते हैं कि इनको कितना मरकज से भी उसको सपोर्ट मिलता है, बाकी चीजें बिल्कुल। सपोर्ट मिलता है, जितना उसको मरकज से सपोर्ट मिलेगा उतना यहाँ के लोगों को भी सपोर्ट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे यहाँ पे जितने भी ज़ौमा थे, चाहे हमने बात की अभी ट्रेडर्स फेडरेशन के सजाद हकीम से, या फिर MSME के प्रेसिडेंट बशीर अहमद से, या फिर फहमीदा जी आंगनवाड़ी हेल्पर्स वर्कर्स एसोसिएशन की सदर। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मिला जुला रद्दअमल, और लेकिन ख्वाहिशात काफ़ी हैं और ख्वाहिशात को फुलफ़िल करना सरकार का जो है वो काम है। और जैसे कि सरकार ने खुद कहा कि वो अपने मंशूर पे कारबंद है, वादाबंद है, और आने वाले वक्त में जितने भी प्रॉमिसेस लोगों से किए हैं वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में लोग उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि जितनी भी डिमांड्स हैं वो भी फुलफ़िल किए जाने चाहिए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अनंतनाग।